देखिए ये काफ़ी अंतराल के बाद ये मीटिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि सबने अपनी अपनी रणनीति बनाई होगी और क्या बात करनी है वहीं सबके साथ मिल बैठकर बात होगी। और चुनाव नज़दीक है और इस बार के चुनाव में जो भी गलतियां हुई होंगी जिसके कारण कई सीट्स लूज़ किए गए, वो उन गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सब लोग बहुत सोच समझकर आगे का कदम उठाएंगे। और जाहिर सी बात है कि जहाँ पर जिसके कैंडिडेट स्ट्रांग हैं वो सीट उन्हीं को मिलनी चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए लड़ा जा रहा है, आपस में मिला जा रहा है। तो इसके लिए जैसे हमारे यहाँ हुआ था जब अलायंस की सरकार हमारी बनी झारखंड में, तो उसमें ये देखा गया कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी स्ट्रांग है, किस पार्टी का कैंडिडेट उसमें मजबूत है, और उसके हिसाब से सीट शेयरिंग हुई थी और जो सीटिंग एमएलए थे उनको मिला था। तो वैसे ही मुझे लगता है कि अभी भी ऐसा ही होगा कुछ। हालांकि जेएमएम की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुंच रहे इस मीटिंग में, बाकी तमाम विपक्ष के जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली पहुंच गए। देखिए ऐसा है ना कि हमारे यहाँ विधानसभा सत्र चल रहा है और कुछ जो इस तरह का ईडी का भी मामला है बहुत तरह का, तो शायद इसीलिए वो अपना प्रतिनिधि भेज रहा है। मैं जा रही हूँ, हमारे लोकसभा के एमपी हैं वो भी जा रहे हैं हमारे पार्टी, तो हमारे पार्टी का प्रतिनिधित्व हो रहा है सांसदों द्वारा। मैं रहूँगी भी ही, तो वो उनका समर्थन है, सब कुछ है, लेकिन विधानसभा सत्र है और कुछ मजबूरियां होंगी जिसकी वजह से अभी तुरंत नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से तो इस गठबंधन को पूरा सहयोग मिल रहा है और मिलेगा भी आगे भी। जिस तरीके से कल आप लोगों को सस्पेंड नहीं देना है, देखिए सबसे बड़ी बात कि पिछली बार जब मणिपुर वाला मामला हुआ था तो उसमें आपने देखा कि किस तरह से सत्ता पक्ष भी नहीं चाह रही थी कि सदन चले, मतलब विपक्ष अंदर रहे। उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण बिल्स विपक्ष की अनुपस्थिति में ही पारित कराया, बहुत सारे बिल्स जिसमें कि बहस होना ज़रूरी था। तो शायद ये सत्ता पक्ष की भी रणनीति है कि हम उनको सस्पेंड कर दें ताकि अंदर में कोई बहस करने के लिए, विरोध करने के लिए ना रहे, क्योंकि अभी भी कई इंपॉर्टेंट बिल्स आने हैं। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष अगर जनता की आवाज़ नहीं उठाएगी, देश की सुरक्षा में सेंध लग रहा है, 140 करोड़ जनता जिस उम्मीद से विपक्ष को भेजी है यहाँ पर, अगर आप एक पार्लियामेंट जो कि सबसे सुरक्षित जगह है उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो देश कैसे आप पर भरोसा करेगा कि आप देश की सुरक्षा कर पाएंगे। इस बात को लेकर विपक्ष सिर्फ इतना चाहती थी कि माननीय गृह मंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री जी आकर 2 मिनट अपनी बात रख दे, जहाँ तक जांच हुए वहीं रख दे, लेकिन वो भी नहीं किया गया। तो ये भी तो हठधर्मिता ही एक तरह से है सत्ता पक्ष की, कि आप विपक्ष की किसी भी बात को महत्व नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, जबकि संविधान में विपक्ष का बहुत बड़ा रोल है लोकतंत्र के लिए। तो विपक्ष कहाँ से गलत है? अगर अब शुरू में तो विपक्ष ने हंगामा नहीं किया था, मुझे याद है जिस दिन घटना हुई थी उसके बाद वॉकआउट किया गया था विपक्ष की तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से। पहली बार तो थोड़ी देर के लिए वॉकआउट किया गया, फिर विपक्ष अंदर आ गई, फिर दोबारा वॉकआउट किया, उस समय भी आपने नहीं सोचा। उसके बाद 13 तारीख की घटना, अभी 18 तारीख हो गया, 5 दिन बीत गए, जब सदन के अंदर किसी भी तरह से सत्ता पक्ष ने इस बात पर जवाब कुछ भी नहीं बोला, जो मांग थी विपक्ष की उसे नहीं किया गया, तब जाकर विपक्ष ने प्रोटेस्ट किया और उस पर इतने सारे सांसदों को एक साथ निलंबित किया जाना, ये भी इतिहास में दर्ज हो गया है।